सर यहाँ पे लगातार ग्रामीण लोग शिकायत करते हैं आपके यहाँ, और कई आवेदन पेंडिंग में डले होंगे, हो सकता है कागजों में रद्दी बनी। जरा सी जगह में 250 मजदूर दिखाई दे रहे हैं। शिक्षकों के हाथ होते समूह था वो छुड़ा के शिक्षकों को दे। हालत ये मध्य प्रदेश सरकार की लगातार पूरे कार्य में संलिप्तता वरिष्ठ अधिकारियों की होती, क्योंकि कार्रवाई के नाम पे केवल खाना पूर्ति की जाती है। इसमें लगभग 200 से 250 मजदूर लग चुके हैं। आज भी इसमें 56 मजदूर काम कर रहे हैं। काम चल रहा है, उसमें 250 लोगों को मस्टर डाले गए, लेकिन मौजूद स्पोर्ट भी नहीं। ये हुए सर, हम देख सकते हैं भ्रष्टाचार हो रहा है। विपक्ष इसलिए है क्योंकि मैंने झूठे आरोप लगाना है। ऐसा भ्रष्टाचार कैसे खत्म किया जाए? 3 दिन से पिछली बार भी मस्टर डल चुके हैं और वो डैम का काम भी उसमें भी आज 90 मजदूर लगभग काम। तो सर ये लोग भ्रष्टाचार तो करेंगे, इसके हिसाब से शासन क्या इसी भ्रष्टाचारियों को पैदा कर रही है? क्या बताइए, मजदूरी में इस महंगाई के जमाने में 204 रुपए क्या कोई मजदूरी करेगा? इसकी मिलते हैं एक दिन में 500 रुपए। यहाँ पर लगातार कोई भी 204 रुपए में काम करने को तैयार नहीं है। आपका शासन कैसा है? ये बताइए, मैं मान रहा हूँ शासन सब ये 204 रुपए में कोई मजदूर नहीं करेगा तो भ्रष्टाचार तो होगा। जनता के साथ जनता की आवाज लेकर आए हम आपके साथ। अब होगी भ्रष्टाचार की बात। दिन हो या रात, धूप हो या छाव, हम दिखाएंगे हर पल हर खबर। निष्पक्ष नजर, निष्पक्ष खबर, केवल सावधान हिंदुस्तान पर। अभी यहाँ लगभग 250 मजदूर का मस्टर डाला गया है, लेकिन यहाँ एक भी मजदूर मौजूद नहीं है। ये मशीन से कराया गया काम है या फिर मजदूरों से कराया जा रहा है, ये सवाल अभी लोगों के जहन में गूंज रहा है। हमारे पास कई और भी लोग, गांव के लोग खड़े हैं जो लगातार सरपंच के खिलाफ शिकायत करते नजर आ रहे हैं, लेकिन सवाल ये वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा लगातार ध्यान न देते हुए ऐसे लोगों को भ्रष्टाचार के मामले में लगातार बढ़ावा देते मिल रहे हैं। सर ऐसे भ्रष्टाचार कैसे खत्म किया जाएगा? नहीं, भ्रष्टाचार आज यहाँ पे लेवल लगाई है और मौके पे नहीं है, तो आज का प्रोग्रेस बिल्कुल मिल रहा है। कितने निरीक्षण किए सर आपने? काम यदि मौके पे नहीं है तो जब भी अपन प्रोग्रेस चलाएंगे काम देखने आएंगे। निरीक्षण कितने किए सर आपने? मैं कह रहा हूँ कि काम यदि मौके पे नहीं है तो निरीक्षण जब मस्ट की प्रोग्रेस चलाएंगे, जब काम देखने आएंगे तो काम देखेंगे। आज सर किसने बुलाया आपको यहाँ? किसने बुलाया? काम करने निरीक्षण का कोई प्लान बना था या फिर जनता के शिकायत से ऐसी चली है? नहीं, मैं सब जगह निरीक्षण करते हुआ आ रहा हूँ। निरीक्षण करते हुए बिल्कुल। अभी तक ये काम यहाँ मनरेगा कई दिनों से चल रहा है। नहीं सर मैं खुद देख सकता हूँ सर, मैं खुद गया। मैं इस चीज को नहीं माना कि बहुत दिनों से चल रहा है। मैं इस चीज को नहीं मान रहा कि मौके पे कोई काम नहीं है। मेरी नजरों में कोई काम नहीं है। आज आपने नहीं सर, कागजों में लगातार चल रहा है। कागजों में काम कैसे हो जाएगा जब तक उसका कोई वैल्यूएशन नहीं होगा? अपन कैसे मान लेंगे? आज ही सर कागजों में चला, मस्टर लगा 250 लोगों को डाला गया है और मौके पे क्या है? मौके पे तो कोई नहीं है ना, इसका मतलब प्रोग्रेस नहीं है। कई दिनों से चल रहा होगा। कई दिनों से तो उसकी प्रोग्रेस दिखाओ ना, कितने का भुगतान हो गया अभी तक, दिखाइए ना। अब इस पर क्या कार्रवाई करेंगे? कार्रवाई करेंगे, प्रोग्रेस नील करेंगे। प्रोग्रेस नहीं बिल्कुल। एक बार एक वीडियो वायरल हुआ था, बधाकुर पंचायत में मशीनों से कार्य कराया जा रहा था मनरेगा। बिल्कुल हुआ था, मैं उसको देखने गया था। मेरे को वहाँ पे लेबर मिली थी पर मशीन नहीं मिली थी, लेकिन वहाँ पे साफ सफाई मशीन का यूज हुआ है। वो मेरे को मशीन के चिन्ह वहाँ पे दिखे थे। मशीन नहीं मिली थी, वीडियो के आधार पर मशीन दिखाई दे रही है। किसमें? हाँ तो थी ना वीडियो में, इसलिए तो मैं गया था देखने के लिए। फिर उसके बाद उस पर कार्रवाई की? किस चीज में? वीडियो के आधार पर कोई कार्रवाई की जा सकती है? उसमें प्रोग्रेस डालेगा, वो मस्टर डालेगा, तभी तो उसको नील करेंगे अपन काम को। भाई उसमें मस्टर नहीं डाला गया था क्या? किसमें? नहीं। ये पंचायत में अभी तक लगातार भ्रष्टाचार को लेके कभी तक आपने कार्रवाई की है? भ्रष्टाचार हुआ इसमें? इसी सरपंच ने सर पूर्व सरपंच के खिलाफ लगातार शिकायतें की हैं। मैं कह रहा हूँ इसमें क्या हुआ? इसमें ये हुआ सर, हम देख सकते हैं भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार यहाँ मशीनों से काम यहाँ करना चाहिए। यहाँ पे ये कोई मशीन से काम नहीं हुआ है, कोई मशीन से काम नहीं हुआ है और ना ही कोई काम हुआ है किसी लेबर से हुआ है। जरा सी जगह में सर, जरा सी जगह में 250 मजदूर दिखाई दे रहे हैं आपको। एक भी नहीं है ना, 250 का एक भी नहीं है यहाँ पे। कौन है? एक भी नहीं है। क्या नाम है आपका? ये बताइए, आपने यहाँ शिकायत की, यहाँ कितने मजदूर लगाए गए? इसमें लगभग 200 से 250 मजदूर लग चुके हैं। आज भी इसमें 56 मजदूर काम कर रहे हैं। अच्छा, इसमें लगातार ऐसा ही काम चल रहा है कि आज पहली बार हुआ है? 2-3 दिन से पिछली बार भी मस्टर डल चुके हैं और वो डैम का काम भी उसमें भी आज 90 मजदूर लगभग काम पे लगे हैं। कितनी बार कार्रवाई की गई है? हमने कलेक्टर को भी आवेदन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई हुई है? नहीं, अभी कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं है ना। अच्छा, आप ये बताइए, सुनवाई नहीं, आप लोग ग्रामीण लोगों से शिकायत कितनी बार की? ग्रामीण लोग कई बार शिकायत कर रहे हैं। सर यहाँ पे लगातार ग्रामीण लोग शिकायत करते हैं आपके यहाँ, और कई आवेदन पेंडिंग में डले होंगे, हो सकता है कागजों में रद्दी बन गए हो, लेकिन इस तक ये सर ग्रामीण लोग आरोप खुद बता रहे हैं। नहीं, तो हमारे पास तो कोई आवेदन पेंडिंग नहीं हुई। नहीं। अच्छा, अभी सर मैंने देखा पूर्व में भी मैं भौनपुर पंचायत में गया, कई ऐसे वहाँ भी सर जेसीबी से काम कराया जा रहा था। आपको जानकारी? फोन आया, तुरंत कह दिया कि काम जेसीबी से साफ सफाई होगी, केवल काम नहीं होगा। काम फोन आया था सर, फोन आया था आपके पास? मेरे पास फोन आया था शिकायत करता कि सरपंच वहाँ जेसीबी लेके गए, सरपंच को फोन किया, तुरंत जेसीबी से काम नहीं होगा, मजदूरों से काम होगा। सर ऐसा क्यों आता है कि लगातार जेसीबी से काम, गरीबों का हक क्यों छोड़ा है, क्यों पेट काटा जा रहा है सर? पहली बात तो है कि जेसीबी इतने के लिए अलाउ है, हार्ड मिट्टी को लूज करने के तो जेसीबी अलाउ है। कितना सर मनरेगा में जो मजदूरों के मजदूरी कितनी मिलती है, जेसीबी जो कार्य कराई जाती है? किसमें मजदूरी? मिट्टी को लूज करने के लिए 3 रुपए 3.5 रुपए पर क्यूबिक मीटर का रेट मिलता है बस। 3 रुपए? नहीं यार रोजंदारी के हिसाब से मिलता है? किसमें? मैं 204 रुपए। 204 रुपए। सर एक बात बताइए, मजदूरी में
इस महंगाई के जमाने में 204 रुपए क्या कोई मजदूरी करेगा इसकी ये जमाने तो में? शासन का काम है ना कि मेरा है। नहीं शासन का भी काम है। शासन से सर आप नहीं आप सर रिपोर्ट भेज सकते हैं कि महंगाई में इतने मजदूर इतने गरीब हो गए। शासन को भी मालूम है इस चीज को, ये रेट में हम कुछ नहीं करते, शासन के रेट है, शासन ने 2-4 रुपए रखा है तो 2-4 रुपए रहेगी। तो सर ये लोग भ्रष्टाचार तो करेंगे इसके हिसाब से, शासन क्या कैसे करेंगे? इसी भ्रष्टाचारियों को पैदा कर रही है क्या शासन? नहीं 204 रुपए में जिसको काम करना है वो आके काम करे। 204 रुपए में कौन काम करेगा? कोई काम करेगा? आप 204 रुपए में काम करोगे? नहीं करना तो नहीं करना। कौन करेगा? कोई नहीं करे, कोई नहीं करेगा। कोई करेगा 204 रुपए में काम? ये बताओ। 200 क्या 300 में नहीं करेगा। 200 रुपए आप करना चाहेंगे? आप मजदूर हो? 500 मिलते हैं एक दिन में 500 500 रुपए सर यहाँ पर लगातार कोई भी 204 रुपए में काम करने को तैयार नहीं है। शासन आपका शासन कैसा है? 204 रुपए में शासन के लिए शासन से बात करें आप। मेरे तो 204 रुपए का रेट है। 204 सर ये बताइए, मैं मान रहा हूँ शासन सब ये 204 रुपए में कोई मजदूर नहीं करेगा तो भ्रष्टाचार तो होगा सर। काय के लिए होगा? क्यों नहीं होगा सर? कौन मजदूर तलाशने जाएगा सर यहाँ पे? किसमें है तो नहीं करो ना काम। मजदूर कौन तलाशने जाएगा सर? 204 रुपए शासन मशीनों से करा दे सर। नहीं कुछ नहीं होगा, मशीनों से कोई काम नहीं होगा। नहीं होगा ना। तो सर फिलहाल ठीक है, सवाल ये है कि लगातार आप देख सकते हैं पंचायतों में अधिकांश मशीनों से कार्य कराए जाते हैं क्योंकि यहाँ 204 रुपए मजदूरी दी जाती है। अब ऐसी महंगाई के जमाने में 204 रुपए मजदूर पैदा नहीं होते तो सरपंच लोग जाके मशीनों से कार्य कराते हैं जिससे भ्रष्टाचार गाँव में पंचायतों पर पनपता है। ये हालत ये मध्य प्रदेश सरकार की है। इस लगातार पूरे कार्य में संलिप्तता वरिष्ठ अधिकारियों की होती है क्योंकि यहाँ कार्रवाई के नाम पे केवल खानापूर्ति की जाती है। अभी तक सर कितनी कार्रवाई की है? अभी तक अपनी कोई कार्रवाई की है पूरे जिले में, पूरे पंचायत में? सर सॉरी पूरे पंचायत में एक सर पंचायत में कार्रवाई की है इतना बता। जिसने जैसी भी शिकायत की है उसको तुरंत वो कहा है कि तुरंत बंद करिए, आप मजदूर से काम कराइए। मजदूर से काम कराइए। अच्छा तो मजदूर यदि नहीं सर मैं ये कह रहा हूँ तो एक आध जगह ऐसी कोई कार्रवाई ठोस की हो जैसे कोई सरपंच के खिलाफ कार्रवाई की हुई, वैसा कुछ हुआ मजदूरों पे जो न कराया जाएगा? जिसके यहाँ मजदूर मिल रहे हैं मजदूर से काम करा, जिसके नहीं मिल रहे वो नहीं करा रहा काम। ठीक है सर, धन्यवाद। आपने लगातार सर हम उम्मीद करते हैं सर आप लगातार प्रत्येक पंचायत में सर भ्रष्टाचार को उजागर करिए और सर भ्रष्टाचारी लगाम लगाइए क्योंकि ये सर गरीब हैं हम और आपको सर तनख्वाह मिलती है। गरीब हैं सर तनख्वाह मिलती होगी सर आपको? गरीब हैं, शासन का जो रेट है 204 रुपए का वो सर वो भी ये देखिए वो गरीब ही जा रहे हैं, ये दिन रात मेहनत करते हैं सर। हाँ ये लेकिन इनका हक सर हम लेकिन 2-4 रुपए में काम करें, 2-4 रुपए में 2-4 रुपए में करें बस। शासन का जो रेट है भाई उसको अपन नहीं उसको बढ़ा सकते। लगातार भदाकुर पंचायत क्लब ऐसी कई जिले में पंचायत ऐसी हैं जो आज भी भ्रष्टाचार चरम पर है। लेकिन सवाल ये भ्रष्टाचार की वजह क्या है क्योंकि कहीं ना कहीं जो गरीब लोग हैं उनको मजदूरी भी कम मिलती है तो लोग मजदूरी भी नहीं करते। इन तमाम भ्रष्टाचारियों लेकर लगातार सरकार एक्शन ले रही है लेकिन फिलहाल वरिष्ठ अधिकारियों संज्ञान में नहीं है। सरपंच कौन है आपके यहाँ से? हमारी मिसेज सरपंच है निष्ठा भदौरिया। ये बताइए आपके यहाँ सर भदाकुर पंचायत में आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो अभी मनरेगा काम चल रहा है उसमें 250 लोगों को मस्टर्ड डाले गए लेकिन मौजूद स्पोर्ट भी नहीं है, क्या कहेंगे? आपने 250 मास्टर का मूल्यांकन किया? नहीं आपको मूल्यांकन कैसे जानकारी आप लोगों को? आपको के विपक्ष ने बताया? ये विपक्ष नहीं बनाया, वहाँ मौके पे जब देखा ना आपने जमीन पर जाकर देखा कि किसी मास्टर का मूल्यांकन हुआ कि 250 मास्टर वहाँ का लोग काम कर रहे हैं? जहाँ आप खड़े होकर वहाँ देख रहे थे ना वहाँ पर सिर्फ पानी रोका गया है। मजदूर पीछे भी लगे हैं, नाला लंबा है 2 किलोमीटर की लंबाई है उसकी, पीछे मरघट की साइड में लगे हैं, कुछ ऊपर पुलिया साइड में लगे हैं। जहाँ पर आप खड़े हैं वहाँ पर मजदूर नहीं एक भी लगे थे। अच्छा वहाँ मजदूर नहीं लगा, केवल पानी रोकने के लिए लगाए गए थे? वहाँ पर सिर्फ पानी रोकने के लिए मजदूर लगाए गए थे। पानी किस लिए रोका गया था? क्योंकि नीचे जो काम कर रहे हैं मजदूर वहाँ पर लोग पानी जा रहा है इसलिए वो काम नहीं वहाँ पर कर पा रहे हैं, इसलिए उन्होंने मजदूरों ने वहाँ पानी रोका है। और जो कहा गया कि यहाँ भ्रष्टाचार, यहाँ पंचायत भ्रष्टाचार नहीं होता था, भ्रष्टाचार होता था कभी, अब भ्रष्टाचार नहीं होते। अब चोर जनता ने यहाँ से भगा दिए, चोर यहाँ रहते नहीं। अब जे चोर समूह की चोरी करते थे, बच्चों का पेट काटते थे, जे राशन चोरी करते थे संभा में जो कंट्रोल पे सोसाइटी पे, वहाँ से जनता ने इनको भगा दिया। अब चोर नहीं है, जनता ने यहाँ वोट दिया है, डंके की चोट पर दिया है। जनता ने यहाँ चोरों को पालने के लिए वोट नहीं दिया गया है। अच्छा राशन चोरी की आप आरोप लगाए, राशन चोरी तो यहाँ भी बताया जा रहा है तो क्या हो रहा है, अभी भी वर्तमान में भी हो रहा है? अब राशन चोरी नहीं करते, जो चोर थे वे भी कंट्रोल छोड़ के भाग गए। ये ध्यान कर लेना, लोगों से पूछ लेना कि जनता बताएगी, ये सरपंच और विपक्ष नहीं बताएगा और ना बता पाएगा, वो जनता बताएगी। सिर्फ विपक्ष में होते हैं 2-4, पक्ष में होते हैं 2-4 सपोर्टर होते हैं, ये जनता बताएगी। जनता गाँव में जाओ, जानकारी लोग काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उन्होंने बता दिया 250 मास्टर लगे हैं। अरे 250 मास्टर लगे हैं, अर्धन डैम बनना है, वहाँ पर जाकर देखो
वहाँ लेबर लगी है, आपने देखा नहीं होगा जाके मौके पर। नहीं, इंजीनियर साहब भी आए थे, उन्होंने भी बताया कि हाँ मेरे को स्पॉट पे देखा तो यहाँ लेबर लगी नहीं है। अरे स्पोर्ट पे कहाँ देखा? स्पोर्ट पे देखा हुआ पुलिया पर बैठ के। पुलिया पे लेबर नहीं लगी है, लेबर नीचे लगी, 2 किलोमीटर लंबाई है नाले की। लेबर पीछे भी लगी है, आगे भी लगी है, ठीक है ना। अच्छा, तो अभी स्पॉट पे नहीं पहुंचे नहीं हम लोग। आप लोग स्पोर्ट पे नहीं पहुंच पाए। अब अर्दन डैम पर जाना, वहाँ लेबर लगी है। नाले में जाना, वहाँ लेबर लगी है। और जियो टैग तुरंत होती है, ऑनलाइन होती है। आजकल कोई ऑफलाइन सिस्टम तो है ही नहीं, ऑनलाइन है। कितनी मजदूरी देते हैं यहाँ की? मजदूरी शासन की है, वो 204 रुपये है, वो जनता को मिलती है। गांव में आप विकास कार्य के दावे कर रहे हैं, अभी कितना महीना हुआ आपको कार्य? हमको सिर्फ 4 महीने हुए। 4 महीने में क्या करा दिया आपने? 4 महीने में स्ट्रीट लाइट लगी है, पूरा गांव चमन है। चोरों के हाथों से समूह था, वो छुड़ा के शिक्षकों को दे दिया, टीचरों को दे दिया, वो बच्चों को खाना खिला रहे हैं। दुकान रोड पर थी, हाईवे पे, गांव के अंदर ले आए। जनता गेहूं ले रही आराम से। कार्डों की, जो गरीबों को कार्ड नहीं थे, हमने 150 कार्ड और बनवा दिए, उनको राशन मिले। सिर्फ गरीबों को नहीं मिलते गरीबों थे। के कार्ड की आप बात कर रहे हैं, जैसे गरीबों का कार्ड मैंने देखा है कि कई ऐसे पैसे वालों के उसमें नाम दिख रहे हैं। पिछली बार एक आरोप भी लगाया गया था, अभी जब उनकी जो सेल्समैन है उन्होंने आरोप लगाया था कि यहाँ पर लोग गाड़ी से राशन लेने आते हैं। तो क्या कहेंगे इनके बारे में? जी, हमारे कार्यकाल में ऐसा नहीं हुआ। हमारे कार्यकाल में वही गरीब जनता थी जो फिरती रहती थी। हम भी एक गरीब घर से आते हैं, हम जानते हैं गरीबों की मजबूरी, जानते हैं कि गरीब कैसे चाय से रोटी खाता है, चाय से कैसे पराठे खाते हैं। इन लोगों को क्या मालूम, जो बड़े बड़े लोग सरपंच रहे इस गांव के, बड़े राजघराने के लोग हैं, अब उनको क्या मालूम गरीबी क्या होती है। हम जानते हैं गरीबी। जो आज आरोप हम पर लगा रहे हैं ना भ्रष्टाचार का, हम पे भ्रष्टाचार का आरोप जो कभी नहीं लगा पाएंगे। इन लोगों ने 22,80,000 रुपये लेटरिन घोटाला किया। आज हमारे पास इनका पूरा बायोडाटा आ चुका है, हमने चार्ज लिया, हमने पूरा इनसे मंगा लिया। मशीनों से आप जैसे कि बता रहे हैं जो घोटाला किया है, एक घोटाला सामने आया था, मशीनों से एक मनरेगा काम करता हुआ वीडियो वायरल हुआ था, उसके बारे में इन लोगों ने वीडियो वायरल, क्या कहेंगे इसके बारे में? अब मशीन का तो वीडियो कहीं भी खड़ी होगी, बना लो वीडियो। वीडियो हम मशीन चलाने नहीं गए, वहाँ पे वहाँ लेबर लगी है, काम कर रही है, काम चल रहा है लेबर। हाँ काम चल रहा है लेबर का। मौके पर जाओ, देखो जाके। तो लगता है कि विपक्ष लगातार भदाकुर पंचायत में हावी है। विपक्ष इसलिए है क्योंकि उन्हें झूठे आरोप लगाना है। मोदी जी कितना भी अच्छा कार्य करे, लेकिन विपक्ष को तो आरोप लगाना है। अच्छा, ये बताइए, आपके गांव में दोनों की लड़ाई में लगातार जनता का विकास कार्य बाधित नहीं हो रहा, लग रहा है क्या? नहीं होगा, जनता नहीं होने देगी। जनता ने इन लोगों को भगा दिया, ठुकरा दिया। एक जो चलते पुर्जा लोग थे इस गांव के, उन लोगों को सिर्फ 600 वोट पे समेट दिया। एक गरीब घर के बेटा को इन्होंने 1500 वोट देकर सरपंच बना दिया। अब जिन जनता अपने आप काम करा लेगी, ये विपक्ष का काम नहीं है, सत्ता पक्ष का काम है। हमारा काम है TS कराना, और जनता अपने आप काम करा लेगी जो कराना है। 5 साल में क्या क्या कार्य कराएंगे आप? जो जनता चाहेगी वो कार्य होगा। जनता के जो हित के कार्य हैं वे सब किए जाएंगे। आप लोग गांव की वासी हैं, क्या कहेंगे, गांव में विकास कार्य हो रहा है? बहुत हो रहा है गाँव में। क्या कार्य हुआ है? लाइटें लग गई और सोख्ता बन गए हैं और नाला बन रहा है। आप सरपंच के प्रतिनिधि तो नहीं है? नहीं, क्या कहेंगे आप? मैं किसी का प्रतिनिधि नहीं हूँ। मैं जो मतलब अच्छा सरपंच है उसको मैंने वोट दिया है, और जो मतलब पिछले 15 सालों से घोटाले चल रहे थे उसका मैंने विरोध किया है। और जो मतलब हमारे अभी जो वर्तमान सरपंच हैं वो बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। अच्छा कार्य कर रहे हैं, बिल्कुल लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप भी लग रहे हैं इन पे। तो आरोप, गलत आरोप लगाए जा रहे हैं उन पर। 6 महीने हुए अभी तो कार्यकाल, और भी लोग, हम और भी लोगों से चर्चा करेंगे। क्या कहेंगे आप, बता? ना ऐसा सरपंच भदाकुर अभी तक बना है ना बनेगा। इतना ईमानदार सरपंच हमारा, ईमानदार है? बहुत ईमानदार। अच्छा, हाँ। लेकिन ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं। सब गरीब जनता के साथ बहुत अच्छा कर रहा है वो। अच्छा कर रहा है? कोई आता है तुरंत काम करके देता है, अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं रहती कोई है? प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पे अच्छा कर रहे हैं, बताया जा रहा है कि लगातार यहाँ पैसे वालों के BPL कार्ड बने हैं। अपोजिट लोग कह रहे हैं, ईर्षा वाले कह रहे हैं, गरीब आदमी कोई नहीं कह रहा। गरीब नहीं कह रहा है। हाँ, पैसे वाली कह रहा है। तो ये है हमारे गांव भदाकुर पंचायत के, यहाँ लगातार भ्रष्टाचार को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। लगातार विपक्ष पक्ष पे आरोप लगाया, पक्ष विपक्ष पे आरोप लगाया, कहीं ना कहीं इन आरोप प्रत्यारोप के चक्कर में गांव का विकास कार्य बाधित होता दिखाई दे रहा है। अब देखना ये होगा, लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहेगा या फिर आगे कुछ और कार्रवाई उम्मीद होगी।